राहुल गांधी के बयान के खिलाफ देश भर में फूटा सरदारों का गुस्सा। कांग्रेस दफ्तर के बाहर सिखों का जोरदार प्रदर्शन। राहुल गांधी के खिलाफ सड़कों पर उतरे लाखों सरदार। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां पर राहुल गांधी के खिलाफ पूरा का पूरा सिख समाज भड़का हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि जिस तरीके से अमेरिका में राहुल गांधी ने जो बयान दिया था, उसके खिलाफ लगातार सिख समाज राहुल गांधी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि सिख सरदारों ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर राहुल गांधी के खिलाफ जमकर आक्रोश जाहिर किया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के खिलाफ कर नारेबाजी भी की, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने यूएसए में जाकर के सरदारों को लेकर के बयान दिया, तो इससे सिख समाज का ये कहना है कि उनकी धार्मिक भावनाएं काफी ज्यादा आहत हुई है। और राहुल गांधी ये कैसे कह सकते हैं कि भारत में रहने से सरदार जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते, या फिर वो अपने धर्म का पालन नहीं कर पाते, ठीक से पगड़ी नहीं पहन पाते, कड़ा नहीं पहन पाते। आखिर राहुल गांधी को ये बातें किसने बता दी जो कि अमेरिका में जाकर के वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि पूरे देश भर में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जा रही है। फिर चाहे वो कर्नाटका हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, कई सारे ऐसे अलग अलग राज्य हैं जहां पर राहुल गांधी के खिलाफ जमकर सिख समाज का आक्रोश देखने को मिल रहा है और राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस बीच दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय के पास जिन सरदारों ने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, ऐसे में उन्होंने राहुल गांधी को लेकर के निशाना भी साधा। सुनिए कि जो सिख सरदार हैं वो राहुल गांधी पर क्या कह रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी ने ना सिखों को नुकसान पहुंचाने का ठेका उठा रखा है इनके परिवार ने। जो इनको समझ में नहीं आता कि ऐसी चीजें देश बांटने की बात होती है, ऐसी चीजों से देश में सिखों के प्रति नफरत होती है। आप कह रहे हो कि सिख कड़ा नहीं पहन सकते, सिख पगड़ी नहीं बांध सकते। सर, आप देखिए ना, आपके सामने हम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पार्लियामेंट्री एरिया, यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, सब मंत्री संतरी सब यहीं रहते हैं। हम यहाँ पे अपनी पगड़ी बांधकर अपनी बात रखने आए हैं, और इसने जो गलत कमेंट्स करे जिसकी वजह से हमारी भावनाओं को आहत हुई है, उस बयान को वापस लें। ये ऐसे नहीं छोड़ने वाले। हम लोग इनके घरों के बाहर धरना डालते रहेंगे, पीसफुली धरना डालते रहेंगे, जब तक ये अपने बयानों से माफी नहीं मांगते और अपने बयान वापस लेने की बात नहीं करते। ये कैसे कह सकते हैं कि सिखों को पगड़ी बांधने का अधिकार नहीं है? आज देश की सीमा पर जाकर देखो, यही सिख पगड़ी बांधकर देश की रक्षा कर रहे हैं, यही सिख कड़ा पहनकर देश की रक्षा कर रहे हैं। तब तो आप लोग इन बातों को नहीं बोलते, तब तो नहीं आप कहते कि हाँ जी, सिखों को वहां पे पूरी बराबरी का हक दिया हुआ। आप मतलब बांटने की राजनीति करोगे। जो बाहर बैठकर खालिस्तानी राजनीति करते हैं, वो राजनीति यहाँ पे दिल्ली के अंदर बैठ के नेता विपक्ष बनकर करोगे। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ की समझदारी है? तो वैसे तो सारा देश ही उनको मंदबुद्धि बच्चा बोलता है। अब वो प्रूव करते जा रहे हैं कि भाई मैं बिल्कुल मंदबुद्धि हूँ। जिस पंजाब से उनको 7 MP जिताकर भेजे गए, उस पंजाब के लोग सर पर पगड़ी नहीं बांधते क्या? आप जब पंजाब में अपनी रैलियां करने गए हो, आपने भी तो अपने सर पे दस्तार सजाई थी। आप कैसे बोल सकते हो? जब आप जैसों को दस्तार बांधने का हक दे दिया गया, तो बाकियों के लिए आप कैसे बोल सकते हो कि वो दस्तार नहीं बांध सकते देश में? हम बिल्कुल उनके घर तक जाएंगे, अपना एक मेमोरेंडम साथ लेके जाएंगे, उनको रिसीव कराने की कोशिश करेंगे। बाकी अब उनके ऊपर है, वो अपने घर से बाहर निकल के उसको रिसीव करते हैं कि नहीं करते। ये उनकी भावना लोगों को भी दिखा देगा कि कितना उनका सिखों प्रति प्यार है। तो सिखों को हर बारी कंट्रोवर्शियल बयान देना राहुल गांधी के लिए, कभी सिखों को मार देना, गले में टायर जो बंदा डालता है और वही बयान दे रहा है कि सिखों को देश के अंदर, जो कि हमारा ही देश है, हम इस देश के अंदर रहते हैं और हमें ही यहाँ पे खतरा है, हम दस्तार नहीं पहन सकते इस देश में। जबकि मैं इस देश में, मैं तो दाढ़ा भी प्रकाश करके खुला घूमता हूँ, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इन लोगों के काम ही यही है कि ये कंट्रोवर्शियल बयान दे और ये खालिस्तानी मूवमेंट को भड़काएं। कांग्रेस को समझा देना चाहना कि राहुल गांधी को समझा लो, जिन्होंने इन्ना नहीं पता है सिखा पगड़ी नहीं बना देते, और किने नहीं बनी अब तक, किने रोकिया? तू दस तो सही, झूठा आदमी ऐसे बंदे आगे लागू लगा रखे, ये बंदा गलत है। किहड़े सिख नूं पगड़ी नहीं बनते, और किहड़े सिख नूं
गुरुद्वारा नहीं जान देता, ये कोई प्रूफ दसो। और झूठा आदमी तेन कोई शर्म हैगी है? तू कर की रहा है? तू लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हिंदुस्तान के अंदर। ऐसे बंदे वोट कभी नहीं पानी, कभी नहीं पानी, ना अं पावांगे। अभी सारे कहते हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, कि ऐसे बंदे जो देश के अंदर नफरत पैदा करते पे उन्होंने वोट नहीं पानी है जी। मैं एको गल कहना उन्होंने हैड नूं कि इस बंदे को परे करो, जेड़े बंदे को समझ नहीं लगी कि मैं बोल की जाएगा, ऐसे बंदे को नहीं लाना चाहिए। देखो असं काम से पूरा वर्ल्ड जानता है, असं काम की किया कि ये पूरे वर्ल्ड को पता है। भाई साहब मैं तुम्हें एक गल दसा, कोरोना के अंदर सिलेंडर की गुरुद्वारा साहब की लाइन लगी हुई सी कि हर घर के अंदर पहुंचाते थे कि जाके जाओ भाई लो, जो बीमार है, जो ऑक्सीजन की जरूरत है, उन्होंने घर से पहुंचाए में लंगर ला ला के। मैं कहना जी मेरे घर के अंदरों, मेरे अपने घर के अंदर M86 गुरु किसी नगर चो अभी 500 थालियां घर के अंदर पूरा परिवार लगता सीगा। सिखा तो सारे सेवा की है। मैं अपनी पर्सनल दस रहा जी, 500 बंदे का खाना सवेर का शाम का अभी दल सारे घर से अनाउंस किया गुरु किसी ने 13 14 सारे जो उत्ते भाई किसी भी गुरु ने है सानू तुम व्हाट्सअप करो। असी उत्ते जाके उन्होंने घर लेके पहुंचाया, खाना बैल दी, बाहर रखता, चल गए। फिर दूजे घर से 500 बच्चा 5वीं मंजिल से है। और सिख तो बहुत महान आदमी है, बड़े काम करने वाले आदमी है सिखा से। ये जो है राहुल गांधी लीडर है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 10 सितंबर 2024 को वाशिंगटन डीसी में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के कार्यक्रम में कहा था कि लड़ाई इस बात को लेकर के है कि क्या किसी सिख को अपनी पगड़ी पहनने या भारत में गुरुद्वारे जाने की अनुमति दी जाएगी। सिर्फ सिखों के लिए नहीं है बल्कि सभी धर्मों के लिए है। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी उन पर सिखों का अपमान करने का आरोप लगा रही है। केंद्रीय मंत्री रवनीश सिंह बिट्टू ने भी राहुल गांधी को आतंकवादी तक करार दे दिया। रवनीश सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के ये कह दिया कि राहुल गांधी का जो बयान है वो सिख धर्म की भावनाओं को आहत करने वाला है और ऐसे में लाखों सरदार जो हैं इस वक्त सड़कों पर उतर आए हैं, जमकर राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में राहुल गांधी का यूएसए से बयान सामने आना, उसको लेकर के खालिस्तानी आतंकवादी जो है पन्नू, उनका समर्थन सामने आना साफ तौर से इस बात की ओर इशारा करता है कि आखिर राहुल गांधी किसके कहने पर इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। और आखिर राहुल गांधी विदेशों में जाकर के सरदारों को लेकर के बयान देते हैं, आरक्षण को लेकर के बयान देते हैं और देश में जब उन्हें बकायदा एक पद दिया गया है, नेता प्रतिपक्ष का उन्हें पद दिया गया है, उन्हें पूरी आजादी है कि वो भारत में भी बयान दे सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो विदेशों में जाते हैं, इस तरीके की बयानबाजी करते हैं और कहीं ना कहीं न सिर्फ भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं बल्कि यहाँ पर विभिन्न समुदायों को लेकर के जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं, तो उनकी इस बयानबाजी को लेकर के जगह जगह ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी सिखों को लेकर के भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिखों ने तो यहाँ तक कह दिया कि राहुल गांधी जिस तरीके से बयान देते हैं, भाषण देते हैं, उससे उन्होंने ये साबित कर दिया कि जो उन्हें कहा जाता है कि राहुल गांधी एक मंद बुद्धि है, तो वाकई में उन्होंने इस तरीके की बयानबाजी के बाद अपने आप को प्रूव कर दिया कि राहुल गांधी एक मंद बुद्धि बालक है। फिलहाल जिस तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी हो या फिर राहुल गांधी हो, सफाई तो दे रही है, लेकिन इस सफाई का कोई भी असर जनता पर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है और राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के जमकर सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी ने अभी थोड़ी समय पहले ही सोशल मीडिया साइट एक्स पर सफाई जारी की है और ये कहा है कि उन्होंने इस तरीके का कोई बयान नहीं दिया है, बल्कि बीजेपी उनके खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी को ज्यादा से ज्यादा फैला रही है, गलत इंफॉर्मेशन फैला रही है और राहुल गांधी ने इस तरीके की बयान नहीं दिए हैं। लेकिन इसके बावजूद सरदारों का गुस्सा हो या फिर आरक्षण को लेकर के जो राहुल गांधी की ओर से दिया गया बयान हो, उस पूरे मामले में बवाल थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और देश भर में राहुल गांधी के खिलाफ लोग एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि उनके ऊपर अब कार्रवाई की जानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि राहुल गांधी
पर जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी उनकी हरकतें इसी तरीके से रहेगी और हर दफा वो विदेशों में जाएंगे, इस तरीके से देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास करेंगे और विभिन्न समुदायों में कहीं ना कहीं इसी तरीके की भड़काऊ बयानबाजी करेंगे जिससे कि देश में अशांति फैले। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। 84 हो गया, साडा दरबार साहब, साडे काल तख्त सब ढाए गए भाजी, ते उन्होंने ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। फिर एक काम करके फिर वो माफिया मंगते ने, गुरुद्वारे जाते ने, पग्गा बनते ने, दिखावे में लंगर सेवा करते ने, जुत्ते झाड़ते ने, ते उन्होंने या तो इको स्टैंड लैन या तो सिखा नाल पंगा लैन, माफिया ना मंगण, ते फिर सिख कौम भी देख लेगी कि ये राजीव गांधी का मुंडा, इंदिरा का पोतरा, तू तेरे च की दम है और सिखा च की दम है। मेरे वीर ने बड़िया गल्लां कीतियां, पर एक दो चीजां कह दिया। और सिख ते ओने जिन्हां दूजे फिरकां दियां भी मावां धीआं चुक के ले जांदे सन ते असीं उन्हां नूं छुड़वा के लैंदे आ, ते जिन्हां ने साडीआं धीआं भैणां ते गंदी नज़र रखी ते ओहदा ते असीं की हाल करांगे वो सोच सकदे ने। बाकी मैं चेतावनी देना पूरी कांग्रेस पार्टी नूं, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਝ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ 2 ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ, ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਖੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। इस करके मैं इन्हां सारे अपने वीरां दा शुक्र करना। और एक गल दा मैनूं अफसोस भी है, दिल्ली दे विच 15 तो 20 लाख सिख बसदे, जदों सिखां दे गल बनदी है इन्हां नूं अपणीआं दुकानां याद आउंदियां, इन्हां नूं अपणीआं फैक्टरीआं याद आउंदियां, फिर इन्हां नूं मार पैंदी है, फिर कहंदे जी साडे नाल कोई चलदा नहीं है। अज कट ठीक है मेरे वीर रमनदीप सिंह थापर और जिन्हां दे भी नौनी जी, जिन्हां भी सारे सिख समाज दे आगू ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਭ ਆਏ ਨੇ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਣਖ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, और वो राज किया ओदे वर्गा राज कोई महाराजा रणजीत सिंह वर्गा राज कोई कर नहीं सकता और दोबारा पैदा नहीं हो सकता। असी वो खालसा राज वो खालसा राज इत्थे कीता जे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साडा वो राज सी। जे महाराजा रणजीत सिंह ने दरबार साहब सोना लगवाया ना ते उन्ना ही सोना बनारस दे विच कांची दे विश्वनाथ दे मंदिर ते लगाया, उन्ना ही सोना उन्होंने शाही मस्जिद जिहड़ी लाहौर च ओदे चलवाया। असी फिरका फस लोग नहीं आ, असी ते अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग दूजा कोल परे को मंदे। असी ते जिथे भी अज असी नहीं वर्ल्ड बोल रहे हैं, जिथे जिथे 2% है गया, बट जिथे जिथे लोड़ पैंदी है साडी असी सब तो पहले अगे पहुंचने आ। किते कोई सुनामी आ जाए, किते कोई भूचाल आ जाए, किते कोई रेल दुर्घटना हो जाए, किते बाढ़ आ जाए, और इहो जी कौम नाल तुसीं पंगे लैंदे हो यार। मैंने तो समझ नहीं आई कि इस देश के नेतावां नूं पता नहीं की साडे नाल मजा आंदा है। और जदों कोई देश से होंदी है, उन्हें करोना गया और वर्ल्ड ने मन्निया करोना जो साडियां सेवावां होईयां और लोकां नूं ऑक्सीजन नहीं मिलनी, उस गुरु तेग बहादुर साहब दे दर ते असीं करोना दे लंगर लगाए। बाकी आज 24 शांतिपूर्ण अपना 24 प्रोटेस्ट है, मैं सारिआं नूं कहांगा कोई किसी नूं